दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचारों में जानेंगे आज 10 जून 2020 की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। भारत देश की बात करें तो भारत देश में 2,66,598 कंफर्म केस हो चुके हैं। वहीं पर 1,29,813 एक्टिव केस है, तो वहीं पर 1,29,314 लोगों ने इस संक्रमण को मात दे दी है। वहीं बात करें इस संक्रमण से मरने वालों की तो 7,471 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब बात करें दुनिया की तो दुनिया में 71,51,267 कंफर्म केस हो चुके हैं, तो वहीं 33,19,476 लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। तो वहीं 4,07,145 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, अब की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट नेगेटिव। मंगलवार सुबह हुई थी जांच। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंगलवार सुबह उनकी जांच कराई गई थी। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद कोरोना संक्रमण की जांच कराई गई थी, जो नेगेटिव आई है। बता दें कि सोमवार को ही ये खबर सामने आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बीते दिन से ही कुछ दिक्कत आ रही है, जिसके बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रख लिया है। साथ ही उनकी सभी बैठकें रद्द कर दी गई। सोमवार को तय हुआ कि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल का कोरोना वायरस टेस्ट कराया जाएगा। मंगलवार को टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते 2 दिन से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। इसके बाद उनकी कोरोना वायरस की जांच कराई गई। सोमवार दोपहर से उनकी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई और मुख्यमंत्री ने किसी से मुलाकात नहीं की। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। इसके बाद आधिकारिक बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो दिल्ली कॉलेज में लगी भयंकर आग, लैब जलकर खाक। दिल्ली के साउथ कैंपस के रामलाल आनंद कॉलेज में सोमवार को करीब 11:40 पर भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर में बने कंप्यूटर लैब में लगी। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि आग से कंप्यूटर लैब को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही कॉलेज की आग को बुझाने में 4 दमकल की गाड़ियों को तकरीबन आधा घंटा लगा। गनीमत ये रही कि कॉलेज बंद होने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग की इस घटना के बाद स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो तलाक से बदल गई महिला की किस्मत, रातों रात 24,000 करोड़ की बन गई मालकिन। आमतौर पर शादीशुदा जिंदगी में तलाक का होना बेहद तकलीफदेह होता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में तलाक के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। चीन से तलाक का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर तलाक के बाद एक महिला अरबपति बन गई है। दरअसल चीन की एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी शेनझेन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन ड्यू वेंगमिन का अपनी पत्नी से तलाक हुआ। इस तलाक के बाद मुआवजे के तौर पर उसे अपनी पत्नी युआन लीपिंग को कंपनी के 161.3 करोड़ शेयर देने पड़े। इस शेयर ट्रांसफर के बाद 49 साल की युआन लीपिंग दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। इस तलाक के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को शेयर बाजार बंद होने पर इन शेयरों की कीमत 3.2 अरब डॉलर यानी 24,000 करोड़ रुपए थी। तलाकशुदा पति ड्यू की कुल संपत्ति अब घटकर लगभग 3.1 डॉलर यानी 23,250 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि इसमें गिरवी रखे गए शेयरों की कीमत शामिल नहीं है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो पैदा होने के 20 मिनट बाद नाचने लगा हाथी का बच्चा, वीडियो हुआ वायरल। एक प्रेग्नेंट हथिनी को अनानास में विस्फोटक भरकर खिलाने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहीं केरल में ही कुत्ते के मुंह को टेप से बांधकर मरने के लिए छोड़ देने वाली हैवानियत से भरी तस्वीरों ने झकझोर कर दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके 20 मिनट बाद वह अपनी मां के साथ नाचने लगा।
सोशल मीडिया पर हाथी और उसके बच्चे का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो देखने में इसलिए मजेदार है क्योंकि यह बच्चा अपने जन्म के 20 मिनट के अंदर खड़े होकर नाचने लगा। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथी का यह बच्चा ठीक से जमीन पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन वह फिर भी कदम ताल के साथ डांस कर रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो कब खत्म होगा कोरोना का असर? महामारी के 511 विशेषज्ञों ने दिए जवाब। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। कुछ देशों में मामले कुछ कम हुए हैं, लेकिन ऐसे कई देश हैं जहां मामला बढ़ने का खतरा बरकरार है। ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने महामारी के 511 विशेषज्ञों के बीच एक सर्वे किया है और ये जानने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में कोरोना के असर से उनकी जिंदगी कैसी होगी। हालांकि इन महामारी विशेषज्ञों ने लोगों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है, बल्कि अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताया है। कुछ महामारी विशेषज्ञों ने तो अभी से डॉक्टर से मिलना और छोटे समूह में शामिल होना शुरू कर दिया है, लेकिन ज्यादातर महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं आ जाता, वे बड़े कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट, धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहेंगे। ट्रीटमेंट या वैक्सीन आने में 1 साल का वक्त लग सकता है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि वे अब कभी लोगों से गले नहीं मिलेंगे और हाथ भी नहीं मिलाएंगे। कोरोना संकट के दौरान हर शख्स अलग अलग परिस्थिति में रह रहा है। सबकी जोखिम लेने की क्षमता, उम्मीद अलग अलग है। इस दौरान ये भी देखना जरूरी होता है कि टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट किस तरह हो रहा है। एक्सपर्ट ने कहा कि इन्हीं चीजों के आधार पर वे फैसले लेंगे। 60% एक्सपर्ट ने कहा कि वे अत्यंत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट नहीं होने पर भी गर्मियों में डॉक्टर से मिलने जाएंगे। 29% ने कहा कि ऐसी स्थिति में वे 3 से 12 महीने इंतजार करेंगे। 11% ने कहा कि वे 1 साल से अधिक वक्त तक रुकेंगे। नजदीक की किसी जगह पर ड्राइव करके एक रात के लिए छुट्टी पर जाने के बारे में 56% एक्सपर्ट ने कहा कि वे गर्मियों में ऐसा करना पसंद करेंगे। 26% 3 से 12 महीने बाद ऐसा करेंगे और 18% 1 साल के बाद छोटे वैकेशन पर जाएंगे। 19% एक्सपर्ट ने कहा कि वे सैलून जाकर बाल कटाने के लिए साल भर से अधिक इंतजार करेंगे, जबकि 39% ने कहा कि वे 3 से 12 महीने तक रुकेंगे। 41% ने गर्मियों में ही सैलून जाने की बात कही। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो बिना टच किए एटीएम से निकाल सकेंगे पैसा। मोबाइल से यूं होगा कैश विड्रॉल। एटीएम कार्ड धारक अब बिना एटीएम की स्क्रीन और बटन को छुए भी पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए सिर्फ उन्हें स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। दरअसल एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति बिना एटीएम मशीन को छुए पैसे निकाल सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और ऐप के माध्यम से एटीएम स्क्रीन पर दिख रहा क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। फिलहाल एजीएस टीटीएल इच्छुक बैंकों को इस सॉफ्टवेयर का डेमो दे रहा है। बता दें कि एजीएस टीटीएल कंपनी भारतीय बैंकों को एटीएम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सर्विसेज उपलब्ध कराती है। इसके लिए बैंकों को एटीएम के एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को सिर्फ अपडेट करना होगा और यह टचलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह सुविधा आपके शहर में भी मिलने लगेगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो 14वीं मंजिल से कूदकर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर ने किया सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई बड़े सितारों की मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या कर ली है। वे सोमवार रात मुंबई की एक बिल्डिंग में 14वीं मंजिल पर मौजूद थी। दिशा घटना के ठीक पहले मलाड पश्चिम के इलाके की एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर अपने होने वाले मंगेतर के साथ थी। उन्हें पास ही में बोरीवली के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस घटना की छानबीन कर रही है और अभी तक वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। आखिर सुसाइड की वजह क्या थी? पुलिस चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज कर रही है। पुलिस ने दिशा के पेरेंट्स के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं और इस मामले में उनके मंगेतर के बयान भी लिए जाने बाकी है।
बता दें कि दिशा ने पब्लिक रिलेशन मैनेजर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने सेलिब्रिटी टैलेंट मैनेजर तक का सफर तय किया। वे सुशांत सिंह राजपूत के अलावा भारती सिंह, रिया चक्रवर्ती और वरुण शर्मा जैसे कलाकारों की मैनेजर भी रह चुकी थी। वे बंटी सचदेवा की कॉर्नस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड के साथ भी काम कर चुकी हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो दिल्ली के रेस्टोरेंट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, 38 लोग गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 2 के पहले ही दिन एक रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जब पुलिस ने मौके पर जाकर छापेमारी की तो पाया कि वहां नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। पुलिस ने रेस्टोरेंट से 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला दिल्ली के राजौरी गार्डन के क्यूबिटोस रेस्टोरेंट का है। पुलिस के मुताबिक वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां एक जन्मदिन की पार्टी में उड़ाई गई। कोरोना वायरस की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एसआई रंजीत, हेड कांस्टेबल विनोद, विपिन और सिटी शमशेर इलाके में गश्त कर रही थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो सुलेमानी पर हमले में शामिल सीआईए के एजेंट को फांसी देगा ईरान। ईरान ने अमेरिकी ऑपरेशन में मारे गए अपने कमांडर कासिम सुलेमानी के बारे में यूएस को खुफिया जानकारी देने वाले एजेंट को फांसी की सजा सुनाई है। पिछले साल जनवरी महीने में अमेरिका ने बगदाद में एयर स्ट्राइक कर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया था। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। ईरान की अदालत ने मंगलवार को अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों को सुलेमानी के बारे में जानकारी देने वाले ईरानी नागरिक को मौत की सजा सुनाई है। अमेरिका ने सुलेमानी को मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिकी सेना पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड बताया था। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने बयान में कहा था कि उसने अमेरिकी नागरिकों और अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए ईरानी कमांडर सुलेमानी को मारा। ईरान के न्यायिक प्रवक्ता गुलाम हुसैन इस्माइली ने कहा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले महमूद मौसवी मस्जिद को फांसी की सजा सुनाई गई है। मौसवी ने हमारे दुश्मनों को शहीद सुलेमानी के बारे में जानकारी दी थी। उसने ईरान की सशस्त्र सेनाओं, खासकर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के बारे में भी इजराइल और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को अहम जानकारियां मुहैया कराई थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो भारत चीन के बीच खुल रहा तनाव का ताला, पूर्वी लद्दाख में पीछे हटी दोनों देशों की सेना। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही है। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटते तनाव का एक संकेत माना जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं पूर्व की स्थिति में लौट रही है। दोनों ओर से जारी तनातनी के बीच यह सुधार तब देखा जा रहा है जब इसी हफ्ते दोनों देशों में सैन्य स्तर की वार्ता होने जा रही है। हालांकि इसके पहले भी सैन्य स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सूत्रों ने इंडिया टुडे आज तक को इसकी जानकारी दी। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की वार्ता गलवान इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और स्प्रिंग इलाके में होगी। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना गलवान वैली, PP-15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे तक हट गई है। ये सभी इलाके पूर्वी लद्दाख में पड़ते हैं। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।